इस देश के अंदर जब जब कोई नई इंडस्ट्री आई है, मेजॉरिटी लोगों के सामने उसको 3 फेज से गुजरना पड़ा है। सबसे पहला, लोगों ने मजाक उड़ाया था, फिर लोगों ने विरोध किया था, फिर उन्हीं लोगों ने उस इंडस्ट्री को बाहें फैला के एक्सेप्ट किया था। जितनी भी क्रांतिकारी इंडस्ट्री इस देश के अंदर आई हैं, मेजॉरिटी लोगों के सामने ये 3 फेज फेस करने पड़े हैं। लेकिन इसी में कुछ ऐसे रिच माइंड सेट के लोग थे जिन्होंने इस इंडस्ट्री में अपना हाथ आजमाया। आज वो मिलीनियर्स बिलीनियर्स बन चुके हैं दोस्तों। जैसे कंप्यूटर का एक जमाना आया था, तब लोगों ने बहुत विरोध किया था। इवन जो बैंकिंग सेक्टर के लोग थे उन्होंने जगह जगह धरना लगाया था, स्ट्राइक किया था कि अगर कंप्यूटर बैंकिंग सेक्टर के अंदर आ गया तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लोगों को नौकरियां नहीं मिलेगी। अगर कंप्यूटर लोगों का काम करने लग गया तो फिर लोगों को नौकरी पे क्यों रखा जाएगा। तो लोगों ने विरोध किया, स्ट्राइक करी थी। लेकिन दोस्तों आज देखिए, बैंकों के अंदर जब लाइट चली जाती है तो काम बंद हो जाता है, यानी कि बिना कंप्यूटर के कोई भी बैंक नहीं चल रही। तो आज वो सारे लोग यूजर हैं जिन्होंने मजाक उड़ाया था। और इसी तरीके से दोस्तों प्लास्टिक का रिवॉल्यूशन आया था, तब भी लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था कि इस देश के अंदर ऐसा कभी नहीं होगा कि प्लास्टिक के बर्तन चलेंगे। इस देश के अंदर तो तांबे के बर्तन चलते हैं, स्टील के बर्तन चलते हैं, पीतल के बर्तन चलते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई प्लास्टिक का बर्तन आए। लेकिन जिन लोगों ने विरोध किया, जिन लोगों ने मजाक उड़ाई, आज वो सभी लोग यूजर हैं। क्योंकि आज बच्चों के खिलौने से लेके हमारे घर पे खाने के चम्मच से लेके प्लेट से लेके सब कुछ प्लास्टिक के बन चुके हैं दोस्तों। जिन लोगों ने इस पे क्रिएटिव माइंड लगाया आज वो बिलीनियर्स बन चुके हैं। जिन लोगों ने मजाक उड़ाया आज वो यूजर हैं। दोस्तों जब जब कोई इंडस्ट्री आई है लोगों ने मजाक उड़ाया है, विरोध किया है, फिर वही लोग बाहें फैला के इसके साथ जुड़े हैं। और इसी तरीके से वाटर रिवॉल्यूशन, इस इंडस्ट्री को तो सबसे ज्यादा मजाक का हिस्सा बनना पड़ा था दोस्तों। लोगों ने बोला था कि हिंदुस्तान जैसे धार्मिक देश के अंदर पानी बिके, ऐसा कभी नहीं होगा। लोगों ने भर भर के मजाक उड़ाया था कि हिंदुस्तान जैसा धार्मिक देश जहां पे पानी बिके, जहां हर जगह हर कोने पे ठंडे पानी की प्याऊ लगी हुई है, उस देश के अंदर पानी बिकेगा। लेकिन दोस्तों आज हर व्यक्ति खरीद के पानी पी रहा है, यानी कि जो लोग इस इंडस्ट्री पे हंसे थे आज वो यूजर हैं। लेकिन जिन्होंने अपना क्रिएटिव माइंड लगाया आज वो लोग मिलीनियर्स बन चुके हैं। आज हर व्यक्ति बाजार जाता है तो पानी खरीद के पीता है। 20 रुपए लीटर पानी लेने में वो एक पल भी नहीं सोचता, वो कभी नहीं सोचता कि 20 रुपए लीटर दूध भी मिलता है। वो 1 सेकंड में 20 रुपए लीटर पानी खरीदता है। लेकिन जिन्होंने पानी की पैकिंग करी आज वो मिलीनियर्स बन चुके हैं। दोस्तों हम ये सारी चीज़ें मिस कर चुके हैं। फ्यूचर क्या है, आने वाली इंडस्ट्री कौन सी है। हमने कंप्यूटर इंडस्ट्री मिस कर दी, हमने प्लास्टिक की इंडस्ट्री मिस कर दी, हमने पानी की इंडस्ट्री मिस कर दी। लेकिन अब क्या फ्यूचर है, आने वाली इंडस्ट्री कौन सी है। दोस्तों मैं आपको जो इंडस्ट्री बताने जा रहा हूं ये बूम करने वाली इंडस्ट्री है और सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री है दोस्तों, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। फ्यूचर है, सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग और वेलनेस इंडस्ट्री। ये 2 इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ रही है दोस्तों। सबसे बड़ा रीज़न है नेटवर्क मार्केटिंग की बूम करने का लॉकडाउन। लॉकडाउन के अंदर 70% लोगों की जॉब जा चुकी है। 70% ऐसे लोग हैं जो जॉब करते थे वो घर बैठ चुके हैं और बहुत ज़्यादा होने वाली है। और यही समय है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का गोल्डन टाइम चल रहा है अभी। और वेलनेस इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है दोस्तों। इंडिया के अंदर डायबिटीज की 75 मिलियन पेशेंट हो चुके हैं। हर 6ठा व्यक्ति डायबिटीज का पेशेंट है। और अगर मैं हार्ट डिजीज की बात करूं 54.5 मिलियन पेशेंट इंडिया के अंदर हो चुके हैं। हर 4थे व्यक्ति की जो डेथ हो रही है उसमें एक डेथ हार्ट अटैक की वजह से हो रही है दोस्तों। 180 मिलियन लोगों को घुटनों का दर्द है। हर 5वें व्यक्ति के घुटनों में दर्द है। ये तीनों जो मैंने बीमारियां बताई हैं ये बहुत कॉमन बीमारी है। ये हर जगह आपको देखने को मिल जाती हैं। आपने बहुत जगह इन डिजीज का नाम सुना होगा।
दोस्तों, ये बीमारियां लग जाती हैं लेकिन वापस ठीक नहीं होती। दुनिया के किसी भी अस्पताल के अंदर ये बीमारियां ठीक नहीं होती। ये लोगों को समझ धीरे धीरे आ चुका है, इसीलिए लोग इनसे बचना चाहता है, क्योंकि ये इनक्योरेबल डिजीज है। क्योंकि दुनिया के किसी अस्पताल के अंदर इन 3 बीमारियों का परमानेंट इलाज नहीं होता। वो टेम्परेरी इलाज हो सकता है लेकिन परमानेंट इलाज नहीं होता। ये बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े साइंटिस्ट का कहना है। लेकिन इसी के साथ में दोस्तों एक बहुत ज़रूरी बात, डॉक्टर्स का कहना है कि जब आपके भोजन में लंबे समय से न्यूट्रिशन की कमी आती है, वही एक बीमारी का रूप लेती है। अगर आपने अपने भोजन के अंदर न्यूट्रिशन शामिल कर लिया तो आप इन सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। और ये बात लोगों को धीरे धीरे समझ आ चुकी है दोस्तों। इसीलिए लोग न्यूट्रिशन की तरफ बढ़ रहे हैं, वेलनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। वेलनेस में क्या आता है? न्यूट्रिशन आता है, जिम सेंटर आते हैं, योगा आते हैं, ये सारे वेलनेस की प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों। तो वेलनेस का जमाना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को पता लग चुका है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी का बचाव ही उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है दोस्तों। एक बहुत अच्छी लाइन है कि अगर आपकी खुराक अच्छी है तो आपको दवाई लेने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपकी खुराक अच्छी नहीं है तो दुनिया की कोई मेडिसिन आप पे काम नहीं करेगी। और ये बात भली बातें लोग जान रहे हैं, इसीलिए लोग जिम सेंटर ज्वाइन कर रहे हैं, योगा ज्वाइन कर रहे हैं, न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं। ये सारी चीजें इसी वजह से हो रही है दोस्तों। और इसीलिए बोला जाता है कि वेलनेस इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। वेलनेस इंडस्ट्री की क्रांति आने वाली है। ये सबसे तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री है दोस्तों। पॉल जेन पिल्जर, इनको कौन नहीं जानता, ये कहते हैं कि $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने जा रही है वेलनेस इंडस्ट्री। इन्होंने ये एक्सपेक्ट किया है कि दुनिया की पहली इंडस्ट्री है जो इतने कम समय के अंदर $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने जा रही है। ये दुनिया के मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं जो खुद आपको बोल रहे हैं। इन्होंने इस पे एक किताब लिखी है, द नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। दोस्तों, नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है वेलनेस। अगर आपने वेलनेस को समझ लिया तो आप अपने जीवन का हर सपना पूरा कर सकते हैं। और इसी तरीके से दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग को आप देखिए, फीकी और KPMG ये खुद बताते हैं कि 2025 तक 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बनने जा रही है नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इन सब को बीट कर चुकी है। म्यूजिक इंडस्ट्री, वीडियो गेमिंग, मूवी इंडस्ट्री, नेचुरल फूड इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग आप देख सकते हैं बहुत तेजी से बढ़ रही है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग और वेलनेस इंडस्ट्री। दोस्तों, ये सबसे बड़ा रीजन है कि नेटवर्क मार्केटिंग और वेलनेस क्यों बढ़ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करेगा नेटवर्क मार्केटिंग और बीमारियों को खत्म करेगा वेलनेस। इंडिया के अंदर ये दोनों प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। अगर आप इन दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनना चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लीजिए और उस नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करें जिसमें वेलनेस की प्रोडक्ट्स। अगर आपने वेलनेस के प्रोडक्ट्स की कोई नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करी है तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूं कि आप एक सेफ फ्यूचर के अंदर हैं दोस्तों। एक ऐसा फ्यूचर है इस इंडस्ट्री के अंदर जो कुछ भी आप सोच सकते हैं वो पूरा कर सकते हैं दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग और वेलनेस इंडस्ट्री आप सोच नहीं सकते कितनी बूम करने वाली इंडस्ट्री है। और ये मैं नहीं, दुनिया बता रही है और ये प्रैक्टिकल हमारी आंखों के सामने हो रहा है। आप सोच के देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट कितना तेजी से बढ़ रहा है तो उसको कौन खत्म करेगा? नेटवर्क मार्केटिंग। बीमारियां कितनी तेजी से बढ़ रही हैं, इसको कौन खत्म करेगा? प्रिवेंशन। और प्रिवेंशन किससे होगा? न्यूट्रिशन से। दोस्तों, मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आप बहुत जानदार शानदार इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड है और इसमें हम सब बहुत कामयाब होंगे। लेकिन कुछ चीज़ें आपको चाहिए, आपको सीखना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेगी, कंसिस्टेंटली आपको ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेगी। आज सुबह मैंने एक वीडियो डाला था, उस वीडियो को आप जरूर देखिए जिससे आप रिक्रूटमेंट में मास्टर बन सकते हैं। अभी इस एंड स्क्रीन के अंदर जो वीडियो दिख रहा है, इस वीडियो को आप जरूर देखें। थैंक यू सो मच। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। चैनल पे पहली बार आए हैं
चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।